एमएस देन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग ये डेली करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आज का इतिहास हम सभी जानेंगे। 27 मार्च का इतिहास। तो 27 मार्च 2008 अंतरिक्ष यान एडेवर्स पृथ्वी पर सफलतापूर्वक सुरक्षित लौटा। 27 मार्च 2003 रूस ने घातक टोपोल RS-20 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। 27 मार्च 1936 भारतीय राजनीतिज्ञ बनवारी लाल जोशी का निधन हो गया। 27 मार्च 1915 गदर पार्टी के प्रमुख नेता पंडित काशीराम का निधन हो गया। 27 मार्च 1668 इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी सौंपा था। आगे बढ़ते हैं, आज की जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है विश्व थिएटर, और ये देखेंगे विश्व थिएटर यानी कि थिएटर का हिंदी क्या होता है? रंगमंच। तो क्या है? विश्व रंगमंच या विश्व थिएटर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये जो है 27 मार्च के दिन मनाया जाता है। कला के रूप में थिएटर के महत्व को बढ़ाने और नष्ट करने, नामांकित और स्थापित करने के लिए, चेतावनी के रूप में कार्य करने के लिए 1962 से दुनिया भर में हर साल 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है। अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। लोगों को इसके मूल्य और आर्थिक विकास के लिए इसकी क्षमता का एहसास भी नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाल ही में 12,000 T20 बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये जो है हमारे विराट कोहली बने हैं। हाल ही में विराट कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें संस्करण की शुरुआत अपने उल्लेखनीय कैरियर में एक और मील का पत्थर पार करके की, क्योंकि उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच सीजन के उद्घाटन मैच के दौरान T20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे किए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है? हाल ही में एसबीआई कार्ड ने किसके साथ मिलकर नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये जो है टाइटन के साथ जो है गॉड्स कार्ड्स एंड कंपनी लिमिटेड, टाइटन कंपनी लिमिटेड के सहयोग से गौरव की ओर से टाइटन बिल्डर्स कार्ड पेश किया जाता है, एक विशेष शॉपिंग क्रेडिट कार्ड जो आपके लिए अद्वितीय लाभ प्रदान करके के लिए डिजाइन किया गया है। कैशबैक, गिफ्ट वाउचर और रिवॉर्ड्स पॉइंट पर ध्यान देने के साथ यह कार्ड वर्गीकरण 2 लाख से अधिक का लाभ का वादा करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो ये जो है मध्य प्रदेश की जो है मध्य प्रदेश के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। नई सूची में शामिल स्थलों में ग्वालियर किला, धमनार का ऐतिहासिक समूह, भोजेश्वर महादेव, चंबल घाटी के रॉक कला स्थल, खूनी भंडार, फिर क्या है बुरहानपुर और रामनगर मंडला के भगवान स्मारक शामिल है। तो इस तरह से जो है मध्य प्रदेश के जो है 6 स्मारक स्थल को जो है यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाल ही में WT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये जो है जी
साथियान बने हैं। कौन बने हैं? जी साथियान। हाल ही में जी साथियान को WTTD फीडर्स बेरूत में पुरुष एकल फाइनल में हम वतन मानो ठक्कर को हराकर WT फीडर सीरीज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पैडलर्स बन गए हैं। टूर्नामेंट्स में 11वें वरीयता प्राप्त साथियों ने 30 मिनट के समय से कम समय में समाप्त हुए मैच में ठक्कर के खिलाफ 3-1 जीत हासिल की है। और आगे बढ़ते आगे हमारा क्वेश्चन नंबर जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता के रूप में देने की घोषणा की है? तो ये हमारा पड़ोसी देश भूटान है। भारत और भूटान के बीच संबंध अटूट है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को और आगे बढ़ाएगी। भारत भूटान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उसे आने वाले वर्षों में आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। भारत और भूटान के लोगों के बीच आत्मीयता उनके विपक्षी संबंधों को अनूठा बनाती है। आगे बढ़ते आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में केज यानी CAG में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस IIT के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो है सी, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है, IIT दिल्ली। हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भारतीय वैज्ञानिक संस्थान दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मुर्मू ने कहा कि वास्तु शिल्प और अन्य उभरती हुई मूर्तियों का लाभ उठाने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। आगे बढ़ेंगे आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल ही में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किस सब्जी की नई बीमारी की खोज की है? तो ये मटर में एक नई बीमारी की खोज की गई है। वैज्ञानिकों ने मटर की फसल को प्रभावित करने वाले एक नए और संभावित भयंकर रोग विषब्रूज की पहचान की। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने मटर की फसल को प्रभावित करने वाले एक नए और संभावित भयंकर रोग विषब्रूज की पहचान की। यह रोग कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्म एस्टेरिस से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या किया गया है कि हाल ही में कहां भारत निर्मित टैंक इंजन का परीक्षण किया गया है? तो ये जो है मैसूर। हाल ही में मैसूर में सेना के मुख्य युद्ध टैंकों के लिए सबसे पहले स्वदेश निर्मित इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस इंजन की क्षमता 1500 हॉर्स पावर की है। रक्षा मंत्रालय ने इसे एक नए युग की शुरुआत करार दिया है। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने इसे परिवर्तनकारी क्षण करार दिया है। आगे बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर हमारा आज का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो किसे चुना गया है? तब मरियम मेमन मैथ्यू को चुना गया है। मनोरमा ऑफलाइंस की CEO मरियम मेमन मैथ्यून को डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। उनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2024 से 2 वर्ष तक रहेगा। वे अमर उजाला के प्रबंध निदेशक तन्मया माहेश्वरी की जगह लेंगे। मैथ्यू ने नेपोलियंस के उपाध्यक्ष के रूप में DNP में कार्य किया था। तो ये देखेंगे हमारे ये कौन से हैं? तो ये जो है मरियम मेमन मैथ्यू जी है। तो आज का
आज का क्वेश्चन खत्म हुआ। आप सभी को पूरे वीडियो देखने के लिए जो है धन्यवाद।